छत्तीसगढ़ में एक ऐसा गांव है जहां के लोग पेटीकोट सिलकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर मैं इनके पर मंथ का टर्नओवर देखूं तो करोड़ रुपए से ज़्यादा इस गांव की मंथली इनकम है। यानी कि बहुत पैसा है इस गांव में और लोग पेटीकोट सिलकर ये पैसा कमा रहे हैं। बात मैं केसला की कर रहा हूं। केसला गांव में 1000 से ज़्यादा घर हैं और हर घर पे 5 से ज़्यादा सिलाई मशीन है। यानी कि केसला गांव में हर दिन 5000 सिलाई मशीन चलती है। और वो गांव कैसा दिखता है, कैसे 1960 में जब चरखे से इस गांव पे पेटीकोट बनाने की शुरुआत हुई थी, अब वो उद्योग कहां तक पहुंचा है, पूरी पड़ताल करेंगे और पूरी कहानी आपको विस्तार न्यूज़ के माध्यम से दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रोहित मिश्रा है और आज कहानी केसला गांव की है। जब इस गांव में आप पहुंचेंगे तो आपको हर तरफ सिलाई मशीन की आवाज़ सुनाई देगी। और गांव के लोग इसलिए भी बेरोज़गार नहीं हैं क्योंकि अधिकतर घर पे पेटीकोट सिलने का काम किया जाता है। एक तस्वीर, एक घर पे और आए हैं हम और इस घर पे भी चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या स्थिति है और यहाँ सिलाई का काम चल रहा है, क्या किया जा रहा है। अच्छा, ये देखिए एक तस्वीर जो मैं बोल रहा था कि एक तरफ माँ सिलाई कर रही हैं, एक तरफ बेटी सिलाई कर रही हैं। और मैं जो बात बोल रहा था कि 18 साल से युवा और 60 साल तक के बुज़ुर्ग, और उसका ये बेहतरीन एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि देखिए कि किस तरह से यहाँ पर काम किए जा रहे हैं और इसलिए भी यहाँ पर कोई बेरोजगार नहीं है। बहन है, उसी से बातचीत करते हैं। क्या नाम है बहन आपका? पूजा धीवर। पूजा, कितने साल से सिल रहे हो पूजा? कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल हो गए जी। मुनाफा है इस पे? जी है। बहुत सारा गट्ठा लेके बैठे हो, कितना सिल देते हो एक दिन में? 100। हाँ। 100 सिल लेते हो तो कितना बन जाता है एक दिन का? एक दिन का कम से कम 400-500 ऐसा हो जाता है। 400-500 बन जाता है, खर्चा निकल जाता है। हाँ, खर्चा निकल जाता है। अब सिलाई के ऊपर है, जितना अच्छे से सिलोगे ना उतना ज़्यादा प्रॉफिट। अच्छा, इसमें भी क्वालिटी होता है क्या? अलग अलग? हाँ, अलग अलग क्वालिटी के आता है कपड़ा डिफरेंट। तो ये कौन से क्वालिटी का होगा? ये शायद विमल का कपड़ा है, ये अलग अलग। अच्छा, जो विमल ब्रांड सुनते हैं हम लोग वो वाला? हाँ, ब्रांड का अलग अलग आता है। तो भैया नाम सुन लीजिए, ये केसला गांव है, सही बोल रहा हूँ ना? केसला गांव है और विमल कंपनी का पेटीकोट जो आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चाहे आप हरियाणा में पहनते हैं वो यहीं से बनता है। भाई साहब देखो, यही वही कपड़ा है और इसको ढालने का काम किया जा रहा है। और यही विमल कंपनी का पेटीकोट, अक्सर लोग जब आप दुकानों पे जाएंगे ना तो महिलाओं की पहली प्राथमिकता ही यही होती है। सही बोल रहा हूँ क्या? जी, ज़्यादातर महिला कहते हैं विमल कंपनी का। जी, बेस्ट क्वालिटी का होता है। दिन में कितने घंटे सिलाई करती हैं? 6 से 7 घंटा तक। 6 से 7 घंटा सिलाई करते हैं। और कितना पेटीकोट सिल देते हैं? 70-80। 70-80। भैया क्या करते हैं? वो सिलाई करते हैं। पूरी सिलाई करते हैं, मतलब पूरा परिवार ही सिलाई करता है मिलजुल के। हाँ। यहाँ देख सकते हैं आप कि ये कुछ तैयार भी हो गए। तैयार वाला है क्या? हाँ, ये तैयार हो गए हैं, सिलाई हो चुका है। इस पे प्रेस होगा, इसके बाद पैकेजिंग की जाएगी और फिर ये आगे जो है पेटीकोट जाने वाला है। और कुछ घर चलते हैं क्योंकि ये गांव जो है बहुत रोचक है। और जब आप इस गांव में आएंगे तो आप एक ही आवाज़, ना गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी, ना किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देगी, सुनाई क्या देगा? सिलाई मशीन की आवाज़। चलिए कुछ और घर में चलते हैं। यकीन मानिए इस गांव को ऐसा लग रहा है कोई उद्योग के रूप में ढाल दिया गया हो, क्योंकि हर घर की अलग भूमिका है, हर घर का पेटीकोट बनाने में अलग काम है। और इस वक्त जिस घर पे आया हूँ मैं, यहाँ को भी पता करते हैं क्योंकि यहाँ पे भी देखिए मशीनें लगी हुई हैं। और जितने घर पे मैं जा रहा हूँ इसी तरीके से आपको कटिंग का काम दिखाई देगा, उसके बाद सिलने का काम जो है वो दिखाई देगा। दीदी क्या कर रही हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। दीदी क्या कर रहे हो आप? पेटीकोट्स बना रहे हैं। अच्छा, ये क्या है? ये मतलब इसका कमर पट्टी है, लहंगा का। हाँ, पेटीकोट है तो उसका यह बना रहे हैं, कमर पट्टी धरा रहे हैं ऊपर का। हाँ। अच्छा, तो ये कितना दिन भर में कितना तैयार कर देते हो आप? 100 नग। 100 नग? हाँ। अच्छा, और ये जो है ये बगल में गट्ठा रखा हुआ है, वो ऐसा है पेटीकोट है। अच्छा, तो फिर इसको हाँ ऊपर हाँ सिलते हो? हाँ, उसके धागा लगाने वाला काम है कि? हाँ, धागा सिलते हैं हम। सिलते हैं? हाँ, वही देते हैं धागा हमारा सेट। हाँ। और उसी को नान के सिलते हैं और काट कर देते हैं। हम लोग सिल लेते हैं। सिल लेते हाँ, रोजे सिलते हैं, रोजे हम रहते हैं। रोज आता होगा? हाँ हाँ हाँ, सुबह के आते। फिर देना कब रहता है सिल के?
ये दे आज शाम के नान बोन कल सुबह कर देबो। कल सुबह देंगे। हाँ 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 कितना मिलता है इसके लिए आपको? 400। 400 रुपये। हाँ अच्छा, और ये मशीन भी वही देते हैं कि आप? नहीं हम लेते हैं, हमारा मशीन कितने है। का आता होगा मशीन ये? 25,000 का है। 25,000 का हाँ मशीन है? हाँ अच्छा, तो बहुत बड़े स्तर पे जा रहे हैं। कितने साल हो गए करते हैं? हमारा 25-30 साल हो गए। 25-30 साल से कर रहे हाँ हैं। हाँ और देखिए एक भाई साहब है, वो भी लगे हुए हैं और शायद बॉर्डर सिल रहे हैं। मैं सही हूँ क्या? बॉर्डर सिल रहे, क्या बोलते हैं इसे? पेटीकोट। हाँ, मतलब क्या सिलाई बोलते हैं आप जो कर रहे थे? पेटीकोट साया। साया का? हाँ मतलब आप फिनिशिंग टच दे रहे हो क्या? ऐसा है क्या? हाँ। इसे कितने में आता होगा भैया? मतलब ये कितने का कपड़ा लगता होगा एक पेटीकोट बनाने में? एक कपड़ा मतलब ये 100 रुपये बनता है। 100 रुपये में बनता है। हाँ एक साया। ये समझना चाहूँ कि एक पेटीकोट बनाने में खर्चा कितने का आता होगा? एक ही साया मतलब वो 3 रुपया से आ जाता है खर्चा। 3 रुपये सिलाई का खर्चा। हाँ वो धागा भी करके 3 रुपया 3.5 रुपया ऐसा है। अब मिलता कितना है आप लोगों को? वही 3.5 रुपया। 3.5 रुपये। हाँ ये देखिए फिनिशिंग टच दे रहे हैं। बन गया है क्या? बनकर तैयार हो गया है? अच्छा, तो जैसे ये देखिए एक पेटीकोट है और ये भाई साहब ने इसको फिनिशिंग टच दे दिया है। उसके बाद ये बनकर तैयार हो गया है। अब ये मार्केट में जा सकता है? हाँ जी जी सर। बेचने कंडीशन में आ गया है? हाँ अच्छा, ये कितने में बिकता होगा बाजार में? ये है 70-80 या 100 का आसपास है। 70-80 100 का। हाँ और अलग अलग मतलब क्वालिटी के हिसाब से भी पैसा लगता होगा ना? क्वालिटी हिसाब से। इस घर में भी उद्योग लगा है और इनकी भूमिका ये है कि इसको फिनिशिंग टच ये देते हैं। ऊपर के बॉर्डर के हिस्से को दीदी सिलती हैं, उसमें अटैच करती हैं। उसके बाद भाई साहब इस पे जो साइड से सिलाई है वो करते हैं और साइड से सिलाई करने के बाद इसे अब मार्केट में भेजने के लिए तैयार कर दिया गया है। ठीक बोल रहा हूँ भैया? ठीक सर। आमदनी हो रही है इससे? नहीं ठीक है सर। ठीक है, घर खर्च चल जाता है। हाँ मैं तो ये सुना कि पूरा का पूरा ये गांव ये काम करता है। हाँ पेटीकोट सिलता है। कितने सालों से गांव में ये काम कर रहे ये हो? बहुत दिन हो गया है। हाँ चरखा का भी जमाना था क्या? चरखा के जमाने हाँ मांगा बिना था, मांगा बंद हो गया, अब यही चलता है पेटीकोट सा। हाँ छोट मोट चलता है, मतलब मांगा छोट मोट चला था, ज़्यादा नहीं चला था। जब केसला गांव के किसी भी घर पर आप घुसेंगे तो आपको सिलाई मशीन की आवाज़ साफ तौर पे सुनाई देगी। एक घर पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग यही काम करते हैं और बड़ी संख्या पे यहाँ पर आपको देखिए इसी तरीके से मैंने जो कहा था कि सिलाई मशीन की आवाज़ सुनाई देगी। और देखिए यहाँ काम भी जो है वो लगातार जारी है और इसी तरीके से जो है वो पेटीकोट बनाया जा रहा है। पेटीकोट बनाया जा रहा है भाई साहब? क्या बनाया जा रहा जी पेटीकोट बनाया जा रहा है। है? कितना बना लेते? बहुत गट्ठा लेके बैठे हैं। नहीं यार, दिन में 150-200 बन जाता है। 150-200 बन जाता है। अच्छा, दिन रात काम करते हैं आप? नहीं दिन बस में चलता है। कितनी आमदनी हो जाती है? उसमें लगभग हाँ ऐसे जैसे परिवार पालने के लिए ठीक रहता है। ठीक रहता है। अच्छा, तो दीदी कितने घंटे सिलाई कर रहे हैं? 8-10 घंटा हो जाता है। 8-10 घंटा हो जाता है। अच्छा, तो ये अभी क्या कर रहे हो आप? मैं नीचे मोड़ गई। नीचे में मोड़ रहे हो आप। इसके अलावा और क्या क्या काम होता है दीदी इसको बनाने में? इसमें बेल्ट लगाना पड़ता है, सिलाई देना पड़ता है, पल्ला जोड़ना पड़ता है। देखिए इस घर पर, एक घर पे आप घुसे हैं, अमूमन तौर पर एक सिलाई मशीन लोग नहीं रखते, लेकिन इस घर पे आपको 3-3 सिलाई मशीन दिखाई देगा। और ये देखिए ये कपड़ा है और इसी कपड़े का पेटीकोट बनाया जाता है और इसकी डिमांड बाहर राज्यों तक में है और यहीं से सप्लाई होता है और इसे पेटीकोट वाला गांव इसीलिए कहा जाता है। पेटीकोट बनाने का एक महत्वपूर्ण अंग ये भी होता है उसका कटिंग। और गांव के हम लोग कटिंग सेंटर पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो थान में कपड़े आते हैं उन थान के कपड़ों को कटिंग किया जाता है और जितना पेटीकोट बनाने के लिए जितने ज़रूरत होती है कपड़े की उतना ही कपड़ा यहाँ पे काटा जाता है। देखिए यहाँ पर काम जो है वो चल भी रहा है, भाई साहब भी लगे हुए हैं और इन्हीं से बातचीत भी कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये शेडिंग हो रहा है, शेडिंग कर। अच्छा, तो ये कितने का गट्ठा आता है क्या कोई? हाँ कच्चा माल आता है ना। हाँ कितने का रहता है वो? और देख कर रहता है 410 412 देख कर रहता है, 80 kg का रहता है। अच्छा, तो आप लोग कितने के मतलब मीटर में काटते हैं? हम लोगों का 2 मीटर में एक पेटीकोट बनता है। 2 मीटर। हाँ कितने थान दिन भर में कटिंग करने का कितना लक्ष्य रहता है? यहाँ एक आदमी कम से कम 700 से 800 पीस काट देते हैं। 700-800 पीस काट। हाँ कितनी रोजी बन जाती है ऐसा? वही अपना 200-250 रोजी बन जाता है। तो ये बताओ कि मुझे कोई मिले थे वो कह रहे थे कि इस गांव में कोई भी बेरोजगार नहीं है। हाँ सही है भैया, यहाँ पूरा घरों घर कम से कम 4-5 मशीन पाओगे, हर घर
हाँ पूरा बस्ती यहाँ केसरा से लेकर खरोड़ा तक पूरा आसपास अपना गांव है, छड़िया है, पचरी, सब यहाँ से ले जाते हैं कपड़ा। यहाँ से कपड़ा ले जाते हाँ हैं और फिर उसको सिल के वापस करते हैं। यहाँ फिर आपस करते हैं, फिर हम लोग ये 20-20 का ऐसे बंडा बांध के हम लोग 400 का गट्ठा बना के फिर अपना सेट को दे देते हैं। सेट दे देते हैं। तो इस पे कोई क्वालिटी भी कुछ रहती है क्या? हाँ क्वालिटी रहती है ना, 10 मीटर का 11 मीटर का देख देख के रहता है। तो मतलब एक अगर युवा कमाना चाहे तो आसानी से यहाँ कितना रुपए कमा सकता है? आसानी से 300 से 400 रुपये कमा सकते हैं एक दिन का। इतना तो शहरों में रोज ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। बताइए भैया कि यहाँ का जो प्रोडक्ट है, माल है, वो कहाँ कहाँ जा, दूसरे राज्यों में भी जाता है? जी बहुत, यहाँ से हम लोग कच्चा माल सिलाई करके ना रायपुर भेजते हैं, वहाँ से सेठ जी पंट्री से फिर नागपुर, गोरखपुर, जहाँ भी है आर्डर ले लेके भेजते हैं वहाँ। जी तो ब्रांडिंग भी की जाती है क्या? कोई की कंपनी का लोगो लगाया जाता है ऐसा कुछ? नहीं नहीं, सेठ जी लगाते हैं। वो कंपनियों का काम है। जी 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 जी। पैकिंग भी होती है। अच्छा, आप क्या काट रहे हो भाई? कटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, इसको गट्ठा बना रहे हो क्या आप? नहीं, कटिंग कर रहा हूँ। कटिंग भी कर रहे हो आप भी? हाँ, कितना कटिंग करते हो? 300 से 400। 300 से 400। अच्छा, और ये अलग अलग कपड़े भी रहते हैं क्या? वो क्या, वो भी पेटीकोट का कपड़ा है क्या? नाइटी है। नाइटी भी बनता है? जी। अच्छा, उसका क्या रहता है यार, कैसे रहता है उसका? मुझे तो पता नहीं है उसका। ठीक है यार, कोई बात नहीं। और देखिए इस तरह का गट्ठा तैयार होता है और इसे फिर पंडरी कपड़ा मार्केट भेजा जाता है। और देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे हैं। तो ये देखिए कि ये गट्ठे इस तरह से पेटीकोट के अलग अलग रंग के आपको दिखाई देंगे, अलग अलग तमाम का कलर है। और ये तमाम पेटीकोट जो है वो राजधानी रायपुर जाते हैं, उसके बाद दूसरे महानगरों में भी इसे भेजा जाता है। कुल मिलाकर गांव में आत्मनिर्भरता दिखने को मिलती है और गांव का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो 18 साल का युवा से लेकर 60 साल तक के बुज़ुर्ग तक का, तमाम लोग इसी का काम करते हैं। और जो जानकारी है उसके मुताबिक इस पेटीकोट को बेचकर गांव का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का पहुंच चुका है। एक सामान को बनने के लिए कई तरह की प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, उसी तरीके से है पेटीकोट। गांव को क्योंकि उद्योग के रूप में शक्ल में ढाल दिया गया है और उसको अलग अलग घर की अलग अलग जिम्मेदारी है, अलग अलग काम है। और ये देखिए, एक घर दिखाता हूँ मैं आपको कि एक सामान्य सा आपको घर दिखाई देगा, लेकिन महज ये घर नहीं है, ये उद्योग है। काहे का उद्योग है? पेटीकोट का उद्योग है। और देखिए यहाँ पर जो काम संभवतः मुझे समझ में आ रहा है वो है प्रेस करने का काम किया जा रहा है। और देखिए, हाँ, प्रेस ही हो रहा है। दीदी प्रेस कर रहे हैं क्या? हाँ तो पेटीकोट को? हाँ। बहुत सारा गट्ठा रखे हैं। कितना प्रेस करना पड़ता है एक दिन में? एक दिन में 400-500 करता हूँ भैया। 400-500। और एक को प्रेस करने में कितना समय लगता है? 5 मिनट लगते। 5 मिनट लगता है। हाँ अच्छा, और इसी तरीके से आप लोग दिन भर में 400-500 हाँ। करते हैं। कितनी आमदनी हो जाती है? डबल 200-300 का ऑर्डर था। हाँ घर बैठे 200। हाँ। कहीं और जाना नहीं पड़ता इसके लिए? नहीं जाऊँ। ये बहुत अच्छा नहीं है कि एकदम मतलब नए तरीके से शुरुआत की है इसका? बहुत अच्छा। नहीं, अच्छा ही भैया, घर बैठे का बताऊँ, लड़का मन के भी मतलब देख भेख होवा थे, काम बूता भी होवा थे और प्रेस के प्रेस पैसा पैसा भी होता। कौन ले जाता है इसको फिर? मोर आदमी लेक थे। वहाँ पहुँचाते हैं? हाँ हाँ, गट्ठा बांध के। हाँ और उसके बाद पैकेजिंग होती होगी। हाँ। देखिए दीदी ने बहुत सारा प्रेस करके रखा है और इसे अब ये प्रेस हो चुके हैं और ये प्रेस होने के बाद अब इसे आगे ले जाया जाएगा। उसके बाद एक और भैया भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। चलिए भैया, आप लगे रहिए। क्या कर रहे हैं? आप भी प्रेस कर रहे हैं? हाँ, प्रेस कर रहे हैं सर। आप भी करते हैं वही 400-500? हाँ, मैं भी करता सर। तो ये बताइए कि महीने में इनकम अगर बात की जाए तो ठीक है इनकम? हाँ, महीने में ठीक है सर। 15,000 रुपये कमाते हैं दोनों जना। 15-20 हज़ार? नहीं, दोनों जन करके 15-20 हज़ार कमाते हाँ हाँ सर। हैं। तो ये फिर कहाँ जमा करते हैं आप? ये ठेकेदार के पास जमा करते हैं, सेठ के पास, गिरधारी के पास। गिरधारी के पास जमा करते हैं और फिर वो पैकिंग करवाता हूँ? हाँ, वो पैकिंग करवाता है सर। रिक्शा में छोड़ के आता हूँ, बांधता हूँ, रिक्शा में छोड़ के आता हूँ। रिक्शा भी आपके पास? हाँ, रिक्शा। हाँ, उसी में। उसका अलग से मिलता है कि उसी में रहता है? नहीं नहीं, उसी में रहता है। उसी में रहता है। हाँ सर। ठीक है, फिर भी बढ़िया है। और देखिए कि ये प्रेस करने के लिए पेटीकोट आए हुए हैं और ये देखिए कि ये इसको अब प्रेस किया जाएगा। ये भी अलग कलर का है, अलग अलग कलर के आपको पेटीकोट देखने को मिलेंगे। और प्रेस होने के बाद में ये अपने अंतिम कड़ी पर पहुंचता है। अंतिम कड़ी यानी कि पैकेजिंग की कड़ी। पैकेजिंग के कड़ी पे पहुंचेगा तो उस पेटीकोट को झिल्ली में रैप किया जाएगा, पैक किया जाएगा। उसके बाद आगे जहां पर इसकी डिमांड आई होगी, जहां से इसका ऑर्डर आया होगा, वहां इस पेटीकोट को जो है वो पहुंचाया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ प्रेस होने का काम बड़े स्तर पे किया जा रहा है। ये आपकी गाड़ी बहुत लोड है।
हाँ भैया बहुत लोड है ना, है लोड बहुत लोड है। कितना माल होगा इस पे? इसमें ज़्यादा नहीं होगा भैया, वही 30-35 के आसपास होगा। हाँ कितने घरों में छोड़ना रहता है? घरों में छोड़ते हैं कि फैक्ट्री में? ये रायपुर दुकान में छोड़ते भैया हम लोग। दुकान में लोड करके छोड़ते हैं। हाँ अच्छा ये बताओ भैया कि पर्चियाँ तो बहुत लिए हो, तो ये कलेक्शन कहाँ से करते हो? ये क्या है भैया जी, दो यहाँ से लोड होते हैं ना, हाँ तो हम लोग क्या है उसको दुकान में पर्ची देते हैं। जैसे यहाँ से लोड करते हैं ना, हाँ तो अलग अलग घर से लोड करते हैं हम लोग, हाँ। तो वहाँ को पर्ची को ना दुकान में लेके छोड़ते हैं हम लोग। दुकान में लेके छोड़ो। कितने बजे सुबह निकलते हो भैया? अब सवेरे क्या भैया हम लोग यहाँ से 12:30 बजे निकल जाते हैं लोड करके। 12 बजे निकल जाते हैं। और देखिए एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ आपको कि ये देखिए पर्ची देखिए आप कि इसमें लिखा है राकेश जैन काटाबांजी। काटाबांजी यानी उड़ीसा का। उड़ीसा। तो ये माल जो है वो उड़ीसा भी जाता है और वहाँ पे भी ये जो पेटीकोट है वो पहुँच रहा है। तो इससे सोचिए कि कितने बड़े स्तर पर, कितने दूर दूर तक यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर सिले हुए पेटीकोट का उपयोग लोग करते हैं। और चलिए भाई साहब को जाने देते हैं क्योंकि बहुत लंबा जाना है ना? लंबा जाना है, रायपुर जाना है। तो देखिए इसी तरीके से गाड़ियों में पेटीकोट को घर से उठाया जाता है, एक एक घर से, छोटे छोटे स्तर पे, यानी कि छोटे छोटे घरों से, और उसके बाद गाड़ियाँ इसी तरीके से इसको लोड करके दूसरी जगह जाती है। आप ऊपर देखिए तस्वीर। और रायपुर ले जाने के बाद इसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, काटाबांजी के बंद पर्ची भी दिखाई है आपको, और न जाने देश के किन किन राज्य, किन किन कोनों पर इसको पहुंचाया जाता है। तो कुल मिलाकर आत्मनिर्भरता की ये बहुत बड़ी मिसाल है ये गांव। और एक हमारे साथ बोलबम जी हैं। बोलबम जी हैं ना आप? हाँ जी, नाम तो मेरा लक्ष्मण देवांगन है, लेकिन नाम तो बहुत कम जानता है यहाँ का लोग। बोलबम के नाम से ही जानता है मुझे। बोलबम नाम से जानते हैं। हाँ। ये बताइए भैया कब से सिलाई कर रहे हैं? मैं 10 साल की उम्र से था। मैं, मेरे पिताजी 13 साल की उम्र था तो भगवान के यहाँ चले गए। मेरा पढ़ाई भी 3.5 क्लास हुआ है। 3.5 क्लास? आधा क्लास कहाँ गया? लेकिन वो पिताजी ख़त्म हो गए तो जवाबदारी आ गया। गांव में कितने लोग पेटीकोट सिलने का काम करते हैं? यहाँ पेटीकोट तो मैं समझ जा चौथा पीढ़ी हूँ। मेरा दादा परदादा लोग मांगा बिन के जो कोष्टा हूँ, मैं देवांगन हूँ, तो मांगा बिन के चलाते थे। मैं तीसरा पीढ़ी हूँ। तो चरखे के ज़माने से पेटीकोट सिला रहा है? हाँ, चरखे के ज़माना से मैं जानता हूँ। मेरा पिताजी जो लोग करते थे, और मेरा पारिवारिक भी दादाजी है, वो लोग करते हैं। और मैं रेडीमेड से जुड़ गया, कपड़ा ही है, रेडीमेड से जुड़ गया। बचपन से टेलर था मैं, 10-11 साल उम्र से। इस गांव अगर बात करें तो इस गांव में कितने लोग पेटीकोट सिलने का काम? यहाँ लगभग, यहाँ गांव तो है, गांव में लगभग 4-5 हज़ार टेलर होंगे। 4-5 हज़ार टेलर? 4-5 हज़ार? 4-5 हज़ार टेलर होंगे, और आसपास लगभग 30-35 गांव भी जुड़ा हुआ है। हाँ, हम खुद 2-3 गांव देते हैं काम। देखा जाए ऐसे तो 4-5 हज़ार टेलर होंगे, तो एक दिन में कितना पेटीकोट सिल जाता होगा? लगभग एक अपना खुद बनाएगा ना, एक अकेला अगर ढंग से अगर 8 घंटा समय दे तो 50 नग बना लेता है आराम से। 5,000 टेलर हैं, ये देखिए 5,000, और एक दिन में अगर अच्छा काम करे तो 50 बना लेते हैं। हाँ, 40-50 तो बन ही जाता है आराम से। 50 लेके तो एक दिन का तो 2.5 लाख हो रहा है। नहीं तो क्या है, एक नग का सिलाई 4.5 रुपये है, उसमें 50 पैसे धागा वगैरह कुछ भी करता है उसमें, तो 4 रुपये मिलता है। मतलब ये मानिए कि आप जैसे बता रहे हैं कि 5,000, ये तो मतलब 2.5 लाख लोग, 2.5 लाख पेटीकोट हर दिन यहाँ गाँव में बनता है। अब 2.5 लाख तो ऐसा मान है, लेकिन यहाँ 6-7-8 गाड़ी चलता है डेली। रायपुर पंडरी से यहाँ ट्रेन फुटिंग के माध्यम से लगभग 7-8 गाड़ी चलता है, और एक गाड़ी में लगभग 50 गठन मानो। हाँ, तो 7-8 गाड़ी चलता है, तो लगभग 400 गठन हो रहा है। 400 गठन हो रहा है तो एक गठन में 400 पीस है ना, तो आप लगा लीजिए गुणित भाग। मतलब बहुत यहाँ पर पेटीकोट बनते हैं, बहुत बड़ी संख्या पे, और यही वजह है कि यहाँ के लोग करोड़ों रुपए पर मंथ कमाते हैं, यानी कि पर महीने कमाते हैं। किसला गांव के एक बड़े उद्योग संचालक हैं जिनके यहाँ हज़ारों की संख्या में पेटीकोट बनता है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। भाई साहब, कितना दिन का टर्नओवर है आपका? सर 5,000 बन जाते हैं एक दिन में। एक दिन में 5,000 आप बना देते हैं? हाँ। और बेचने का अगर औसत लिया जाए तो कितने का बिक जाता होगा? वो कपड़ा भाई कपड़े पर डिपेंड करते हैं ना, कपड़ा कैसा है, कौन से प्रकार का है, कैसा है, हल्का है, मोटा पतला, उसके ऊपर डिपेंड करता है भैया। और अगर मैं पूरे गांव की बात करूं भैया, तो क्या लगता है गांव में कितने पेटीकोट एक दिन में तैयार हो जाते हैं? भैया पूरा गांव में जाकर हमारे यहाँ ना कम से कम 40 से 50 हज़ार साया बनते हैं एक दिन में। 40 से 50 हज़ार एक दिन में? हाँ, बन जाता है आराम से बन जाता है। और उसकी अगर कीमत देखी जाए तो कितना होगा लगभग? भैया पूरा गाँव का जाकर एक दिन में आराम से 40 लाख हो जाएगा। 40-50 लाख। 40 लाख औसत, 40 लाख देखा जाए तो 10 दिन का 4 करोड़ होता है। हाँ। मतलब इस गांव का मंथली टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर का होगा?
भैया हो जाएगा आराम से, वो उसका पता नहीं उसका, लेकिन हो पूरा गांव 1 महीने में 10 करोड़ रुपए कमा रहा है। हो सकता है, उसका मेरे को नॉलेज नहीं है, बट यहाँ तक हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ना यहाँ पर माल बहुत बनता है। बिना सिलाई के ऊपर डिपेंड करता है भैया, कोई ज़्यादा सिलता है, कोई कम सिलता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। तो सुना आपने, इस गांव का मंथली टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर का है। अगर इसी 10 करोड़ को आप अगर सालाना जोड़ेंगे तो किसी बड़े ग्रुप जो समूह है उससे ज़्यादा का टर्नओवर जो है वो अकेला ये गांव कमा रहा है। और इसीलिए इस गांव में अक्सर जो घर हैं वो आपको पक्के दिखाई देंगे। लोगों की लाइफस्टाइल भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इस गांव में पेटीकोट सिलकर बहुत पैसा आ रहा है और उस पैसे का उपयोग लोग अपने घरों के रोज़मर्रा के काम पर करते हैं। कुल मिलाकर बहुत अच्छी पहल है और वो पहल निरंतर आगे बढ़ रही है और साल दर साल जो पेटीकोट बेचने का सिलसिला है वो भी बढ़ रहा है। लोग प्रशिक्षण लेने के लिए भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस गांव अब आत्मनिर्भर होने के कगार पर पहुँच चुका है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।